नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जो कि बहुत ही महान थे और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था सीवी रमन, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। सीवी रमन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अपने आविष्कार किए और बहुत ही प्रतिभा योगी वो साइंटिस्ट थे भाई। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ही बड़ी उन्होंने खोज कर डाली थी। ठीक है, तो आइए और चलते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जाने, उनके जीवन परिचय के बारे में। किसके बारे में जानने वाले? उनके जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका सीवी रमन जो थे, उनका पूरा नाम क्या था। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम था। सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? तो सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। तो सीवी रमन का जो जन्म हुआ वो हुआ 7 नवंबर 1888 को। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरापल्ली शहर में उनका जन्म हुआ। तमिलनाडु के तिरुधिरापल्ली शहर में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 7 नवंबर 1888 को। ध्यान से सुनिएगा, 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्म हुआ तमिलनाडु के तिरुधिरापल्ली शहर में। उनके पिताजी की बात करें तो उनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर अय्यर उनके पिताजी का नाम था और उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल उनकी माताजी का नाम था। ठीक है भाई, तो चंद्रशेखर अय्यर उनके पिता थे और माता थी उनकी पार्वती अम्मल। तो ये तो हमने उनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उसके बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कि उनकी शिक्षा कहाँ से, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की वो कहाँ से उन्होंने लिखी। तो जब भी कोई आदमी साइंटिस्ट या ऊंचा दर्जा अपना नाम ऊंचा करता है तो उसकी ये उनकी सारी चीजें किताबों में छापी जाती है, उनका बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप भी अच्छी पढ़ाई कीजिए, आप भी कुछ खोज कर डालिए, हम सब मिलकर खोज करते हैं ताकि हमारा भी नाम किताबों में आए। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी जो शिक्षा हुई वो किस प्रकार से हुई। तो हम कहते हैं सीवी रमन ने वाल्टेर कॉलेज से, ध्यान सुनिएगा, सीवी रमन ने वाल्टेर कॉलेज से, कौन से कॉलेज से? वाल्टेर कॉलेज से उन्होंने इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। वाल्टेर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की थी सीवी रमन ने। वाल्टेर कौन सा कॉलेज बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, वाल्टेर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास की। कौन से कॉलेज से? वाल्टेर कॉलेज से सर। ठीक है, अब उसके बाद मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने भौतिक विज्ञान से एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। मात्र, ध्यान सुनिएगा, 19 वर्ष की उम्र में बच्चा जो स्टूडेंट होता है मात्र 12वीं क्लास में होता है, लेकिन उन्होंने सीवी रमन जो थे, इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट होता है, उसे इन्होंने एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। और जैसे ही 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने भौतिक विज्ञान से एमएससी परीक्षा पास की, उसके बाद इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही अर्थ विभाग की प्रतियोगी परीक्षा देकर के उसमें इनका चयन हुआ। ठीक है, वापस सुनिएगा, लाइन को ध्यान से समझना है आपको। मात्र 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी और इसमें इनका क्या हो गया? चयन हो गया। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना है। 19 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी और उसमें इनका चयन हो गया और भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्थ विभाग के उप महालेखापाल, ध्यान सुनिएगा, उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उप महालेखापाल के पद पर क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीवी रमन की जो नियुक्ति हुई वो किस पद पर हुई। तो आपको बताना है सीवी रमन की जो नियुक्ति है वो उप महालेखापाल के, अर्थ विभाग के उप महालेखापाल के पद पर हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है और बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना है। सीवी रमन की जो नियुक्ति हुई वो किस पद पर हुई? तो वो हुई थी उनके उप महालेखापाल के पद पर। फिर इसके बाद क्या हुआ? उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। क्या टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में? विज्ञान विषय हेतु समय न मिलने के कारण उन्होंने सन 1917 में उप महालेखापाल के पद से त्याग पत्र दे दिया। विज्ञान हेतु समय न मिलने के कारण उन्होंने सन 1917 में
उपमहालेखापाल के पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि देखिए किसी के जीवन में कुछ सपना होता है और उस सपने को पाने की चाहत में उसको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो एक लड़का एक लड़की से बहुत अच्छी तरह से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, उनका रिलेशन था, अच्छी तरह से बॉन्डिंग थी और उसको वो चाहता था, ठीक है। लेकिन घर वाले उसकी शादी कहीं दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं और उसको जबरदस्ती वहां उससे दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ती। उसका दिल नहीं था, उसका मन नहीं था कि मैं दूसरी लड़की से शादी करूं। उसका दिल यही था कि यार मेरी जो शादी हो वो मैं जिससे प्यार करता था उसी से मेरी शादी हो। लेकिन उसके जो सपने थे वो चूर चूर हो जाते हैं, उसको दूसरी जगह शादी करनी पड़ती है। अगर वो चाहता तो वो घर वालों को राजी कर सकता था कि नहीं मेरे को इसी से शादी करनी, जिससे मैं प्यार करता था उसी से मेरे को शादी करनी। लेकिन नहीं हो पाया, उसने नहीं समझा पाया अपने घर वालों को। प्यार से समझाना पड़ता है बच्चों, प्यार से समझाना। आप प्यार के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा था, आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सके। क्योंकि ऐसी की जो चीजें होती है आपके जल्दी कवर करता है आपका माइंड, ठीक है। तो सीवी रमन के पास भी यही था कि एक तरफ वो नौकरी लग गए थे, भारत सरकार के द्वारा उप महालेखापाल के पद पर उन्हें नियुक्ति मिल गई थी। एक तरफ उनका डिसीजन था कि यार मुझे समय नहीं मिल पा रहा है विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने नौकरी को त्याग दे दिया और नौकरी को छोड़ के उन्होंने 1917 में उप महालेखापाल के पद से त्याग पत्र दिया और उस पद को छोड़ दिया। फिर इसके बाद वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या बने, प्रोफेसर बन गए, ठीक है। और उसी पद पर रहते हुए उन्होंने सन 1928 में उसी पद पर यानी कि प्रोफेसर के पद पर रहते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए सन 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर डाली। कौन सा प्रभाव, ध्यान सुनिएगा, रमन प्रभाव की खोज की, ठीक है। यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए सन 1928 में उन्होंने किसकी खोज कर दी, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर डाली। और अगर अब उनकी मृत्यु की बात करें कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो सीवी रमन की जो मृत्यु हुई 21 नवंबर 1970 को उनकी मृत्यु हो गई। जबकि अपनी जो बोर्ड किताबें हैं, 10th की बोर्ड किताब है हमारे पास है, उसमें आपको 20 नवंबर 1970 दिया गया है, जो कि उनकी जो सही मृत्यु हुई थी उनकी जो डेट है वो है 21 नवंबर 1970 है। तो वहां पर आप करेक्शन जरूर कीजिएगा। तो यह उनका जीवन परिचय था, ये क्या था, उनका जीवन परिचय था। अब हम बात करते हैं सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार से उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, उसकी हम बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए, तो आपको क्या क्या चीजें बतानी है। तो सबसे पहली बात, सीवी रमन, ध्यान सुनिएगा, हर एक चीज को ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि देखो सीखोगे सुनोगे तभी जाके आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, अन्यथा आपके दिमाग के 100 फीट ऊपर से ये चीजें निकलने वाली हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सीवी रमन के बारे में हर चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा देखते हैं। नंबर 1 पे हम कह सकते हैं सीवी रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा, ध्यान देना, वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों का मतलब होता है कि जिनको बजाया जाता है, जिनसे एक मतलब हम कह सकते हैं ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो हम कह सकते हैं सीवी रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर उनमें भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला क्या हो गया, ध्यान समझना है आपको, सुनना है ध्यान से। सीवी रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज की और उनमें भौतिक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला क्या था, पहला विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा। तो हम कह सकते हैं सीवी रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा
तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनि गुणों की उन्होंने खोज की और उनमें भौतिक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। ये उनका विज्ञान के क्षेत्र में पहला योगदान। दूसरा योगदान सन 1900 सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज कर डाली। ये इनका विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा योगदान रहा। दूसरा योगदान क्या रहा? सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। 1928 में रमन प्रभाव की क्या की? खोज की। ये इनका विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा योगदान रहा। तीसरा योगदान इनका क्या रहा? सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, ध्यान सुनिएगा, सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणों पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि वर्ण का मतलब रंग, कलर, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश जो होता है 7 रंगों में डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणों पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए। यानी कि सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए। ये सीवी रमन द्वारा किया गया। ठीक है, तो तीसरा इनका योगदान क्या रहा? वापस से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा किए गए। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सीवी रमन द्वारा समुद्र व आकाश, ध्यान सुनिएगा, समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया। सीवी रमन द्वारा समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया। यानी कि सीवी रमन ने बताया कि ये जो समुद्र है और जो आकाश है, इसका नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है, इसके कारणों को उन्होंने स्पष्ट किया। तो एक बार जल्दी से फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। तो नंबर 1 पे, जैसा कि आपने देखा, नंबर 1 पे हम कह सकते हैं सीवी रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनि गुणों की खोज कर उनमें भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। दूसरा, सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। ये इनका दूसरा योगदान। तीसरा इनका योगदान रहा सीवी रमन द्वारा चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए। ये इनका तीसरा योगदान। चौथा इनका योगदान रहा सीवी रमन द्वारा समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया। इनका चौथा योगदान विज्ञान के क्षेत्र में रहा। ठीक है, तो ये चारों बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा और किस प्रकार से इनका योगदान रहा, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि सीवी रमन द्वारा सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई। तो आखिरकार ये रमन प्रभाव होता क्या है? डायरेक्ट आपसे बोर्ड परीक्षा में अच्छा पूछा जा सकता है कि बच्चों रमन प्रभाव क्या होता है, रमन प्रभाव किसे कहते हैं, आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना है, ध्यान समझिएगा, रमन प्रभाव क्या होता है। तो देखिए रमन प्रभाव क्या है, तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है, कोई किसी भी द्रव माध्यम, द्रव का मतलब कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, दूसरी अन्य कोई भी चीज हो सकती है। तो जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है, द्रव लिक्विड, द्रव का मतलब हो गया लिक्विड, तो जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव व प्रकाश में अंतर क्रिया होती है, परस्पर क्रिया करते हैं दोनों, द्रव और प्रकाश आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर ध्यान समझना, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव व प्रकाश में अंतर क्रिया होती है, इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहते हैं, इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहते हैं। वापस से ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव व प्रकाश में अंतर क्रिया होती है, इसे रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन अपन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन को अगर ऐसे समझना चाहे तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो रमन प्रभाव होता है, इसमें प्रकाश जो होता है जब किसी भी द्रव से गुजरता है तो वो फैल जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी फैलने की घटना। रमन प्रभाव ने बताया कि जब प्रकाश किसी भी द्रव माध्यम से गुजरता है तो किस प्रकार से वो फैल जाता है, किरणों के रूप में फैल जाता है। जैसे तुमने देखा होगा पहले के जमानों में केलू जानते हो केलू के घर होते थे, तो उनमें जब प्रकाश किरणें गिरती थी तो वो फैल जाती। जंगलों में आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश किरण किस प्रकार से विभक्त हो जाती है और अलग अलग प्रकार से वो हम कह सकते हैं फैलती हुई हमें नजर आती हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे।
तो ये हमारे रमन प्रभाव क्या हो गया, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव और प्रकाश में अंतर क्रिया होती है, इसे हम रमन प्रभाव या प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रमन प्रभाव का महत्व। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, रमन प्रभाव किसे कहते हैं और इसके दो महत्व बताइए। ठीक है, तो रमन प्रभाव का महत्व क्या क्या महत्व है, तो पहला, जैसा कि हमने विज्ञान में उनका योगदान में भी बताया था, नंबर 1 पे क्या क्या योगदान रहा है, तो हम कह सकते हैं समुद्र पहला योगदान, ध्यान समझ लीजिएगा रमन प्रभाव का क्या महत्व हुआ। नंबर 1 पे हम कह सकते हैं समुद्र व आकाश का रंग, समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया। समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया, किसके द्वारा, रमन प्रभाव के द्वारा ही ये स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो पहला रमन प्रभाव का पहला महत्व क्या हो गया, समुद्र व आकाश का रंग, समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को यहां पर स्पष्ट किया गया रमन प्रभाव के द्वारा। दूसरा ठोस, दूसरा जो महत्व था वो है ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में। दूसरा महत्व क्या हो गया, ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में भी, ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में भी रमन प्रभाव का महत्व है। ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में भी रमन प्रभाव के महत्व का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये दोनों महत्व आपको याद रखने। पहला महत्व क्या था, समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारणों को स्पष्ट किया गया, और दूसरा महत्व क्या था, ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में, ठोस द्रव व गैसों के अध्ययन में। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि रमन प्रभाव क्या होता है और इसके क्या क्या महत्व हैं। अब हम बात करते हैं सीवी रमन को मिले प्रमुख पुरस्कार कि उन्हें सरकार के द्वारा किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीवी रमन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो ध्यान से समझिएगा आपको, तो हम बात करने वाले हैं सीवी रमन को मिले प्रमुख पुरस्कार। तो सबसे पहला जो उनको पुरस्कार दिया गया, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर, ध्यान दीजिएगा नंबर 1 पे बात कर रहा हूं, सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दूसरे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1930 में। ठीक है, तो क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। कौन से प्रभाव की, रमन प्रभाव की खोज पर उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला पुरस्कार क्या हो गया, सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। दूसरा पुरस्कार अगर हम बात करें तो सन 1954 में सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान जो कि देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, सम्मान वाला पुरस्कार होता है, तो हम कह सकते हैं सन 1954 ध्यान समझिएगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जा सके। सन 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च सम्मान सबसे ऊंचा, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च सम्मान सबसे ऊंचे वाला सम्मान उनको मिला और उस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा, तो सन 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा ये उनका पुरस्कार हो गया। तीसरा हम बात करें तो सीवी रमन को, ध्यान सुनना ये लाइन आपको, सीवी रमन को वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों सीवी रमन को वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्र का मतलब अन्य अलग अलग देशों के मध्य, तो सीवी रमन को वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों एवं राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु मित्रता विकसित करने हेतु उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा, लेनिन शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि उन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित की थी उन्होंने। वापस से बोल रहा हूं, वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य, अलग अलग देशों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो पहला अगर हम बात करें, क्योंकि हम और भी इनको अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन हम मेन यहाँ पर पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहला सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1954 में सर्वसम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, जो कि क्या चीज है, तो हम कह सकते हैं
कि हर वर्ष इस बात पे आपको ध्यान से मैं आपको इसको स्पेशल नोट बना के भी आपको इसको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको ये याद रहे और डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है, जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हो तब भी आपके ये काम आने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूं कि हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई? तो सीवी रमन के द्वारा की गई। ठीक है, तो आई हो बच्चों आपको सीवी रमन के बारे में पूरी हर चीज अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हम और भी मेहनत के साथ वीडियो प्रोवाइड करवा सके। तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।